हेलो क्लास 9th। तो आज हमारा अपना दूसरा नियम चल रहा है। कल हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा था। आज हमारा दूसरा नियम है वह है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, ठीक हो गया। तो नियम जो रासायनिक संयोजन के नियम है वो आपको 3 कहे गए हैं, लेकिन आपको कक्षा 9 में केवल 2 ही नियमों के बारे में पढ़ना है। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, ये जो स्थिर अनुपात का नियम है ये 1779 में प्राउस्ट नामक एक वैज्ञानिक थे, जोसेफ प्राउस्ट उनका नाम था। उन्होंने ये नियम दिया। ठीक, उन्होंने क्या किया, एक विशाल संख्या में जो रासायनिक यौगिक हैं उनके जो रासायनिक संगठन है, यानी किन किन तत्वों से मिलकर वो बने हैं, उनका अध्ययन किया, विश्लेषण किया और ये इस निष्कर्ष में पहुंचे कि किसी यौगिक में जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनका अनुपात सदैव निश्चित होता है या स्थिर होता है। ठीक, यानी कोई अगर यौगिक है तो उस यौगिक में जो तत्व हैं उन तत्वों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा, निश्चित होगा या स्थिर होगा। इसलिए इसको स्थिर अनुपात का नियम कहा गया है। अभी मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा तो आप धीरे धीरे समझेंगे। ठीक, अब इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो रासायनिक यौगिक है, स्थिर अनुपात का नियम जो जोसेफ प्राउस्ट द्वारा 1779 में दिया गया था, इस नियम के अनुसार जो रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार, रासायनिक यौगिक द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में, सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। समान तत्वों का बना होता है। तो पहली परिभाषा तो ये दी उन्होंने कि कोई भी रासायनिक यौगिक जो है वो द्रव्यमान के अनुसार सदैव समान अनुपात में परस्पर संयुक्त समान तत्वों का बना होता है। इसी की दूसरी डेफिनेशन जो दी गई वो थोड़ा इजी डेफिनेशन है। वो कहता है कि कोई रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो, चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसमें तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। उसमें तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। तो ये जो नियम था, जो स्थिर अनुपात का नियम, तो ये कहता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसमें तत्वों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। देखो एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जल जो है एक रासायनिक यौगिक है। जल एक रासायनिक यौगिक है ना। जल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो जल एक रासायनिक यौगिक है और हमें पता है कि जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनका जो अनुपात होता है वो होता है 1:8। अब ये कहाँ से आया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। ये आप ध्यान रखना कि हाइड्रोजन का जो भार होता है, परमाणु भार, वो 1 होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। ठीक है ना। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन का भार कितना हो गया, 1। ऑक्सीजन का भार कितना हो गया, 16। यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। एक परमाणु का भार 1 है तो 2 परमाणुओं का भार कितना हो जाएगा, 2। ठीक।
और ऑक्सीजन का भार कितना है 16, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो गया जल में 2:16, जिसको हम सरल करके क्या लिख सकते हैं 1:8। तो ये ध्यान रखना कि जल एक रासायनिक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो है 1:8। अब देखिए जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। अब जल के बहुत सारे स्रोत हैं, आपको पता है। जल को चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, चाहे वो वर्षा का जल हो सकता है, ठीक है ना, वो नदी का जल हो सकता है, वो भूमिगत जल हो सकता है ना, समुद्र का जल हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे, झील का हो सकता है, चाहे वो जल कहीं से भी आए, ठीक है ना। स्रोत बहुत सारे हैं, वर्षा का जल भी है, वर्षा भी जल का एक स्रोत है, नदी भी है, भूमिगत जल हो गया, समुद्र हो गया, झील हो गया, ये सब स्रोत हैं। लेकिन यदि यहां से जो जल प्राप्त हो रहा है वो शुद्ध है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा क्या रहेगा 1:8। यही प्राउस्ट भी कहता था। देखिए प्राउस्ट के नियम को दोबारा हम फोकस करते हैं। क्या था कि कोई रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। अब स्रोत बहुत सारे हैं, देखिए वर्षा, नदी, भूमिगत, है ना, चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, उसमें जो तत्व हैं, जल में 2 तत्व हैं, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दोनों तत्वों का जो अनुपात है वो क्या है 1:8। वर्षा के जल में भी अनुपात 1:8 होगा, नदी के जल में भी अनुपात 1:8 होगा, भूमिगत जल में भी, समुद्री जल में भी 1:8, झील के जल में भी 1:8। शर्त क्या है, जल को कैसा होना चाहिए, शुद्ध। अब यहां पर हम एक थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक भी लिख सकते हैं परिभाषा में, है ना। कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जैसे एक उदाहरण और देता हूं आपको मैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा उदाहरण, कार्बन डाइऑक्साइड को निम्न विधियों से प्राप्त किया जा सकता है। अभी तो हमने स्रोत के बारे में बात की, अब हम कह रहे हैं कि निम्न विधियों से प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। अब विधियां क्या क्या हैं देखिए। अगर हम कार्बन यानी जिसको हम कहते हैं कोयला, उसको ऑक्सीजन में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पहली विधि। दूसरी विधि क्या है कि जो चूना पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर कहते हैं, इसको यदि हम गर्म करते हैं, चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। 2 विधियां हो गई ना। तीसरी विधि आपकी, अगर हम किसी धातु कार्बोनेट जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं, है ना, तो भी क्या होगा, नमक बनेगा NaCl H2O प्लस CO2। यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड, या अभिक्रियाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, कक्षा 10 में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड। 3 विधियां हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम इन 3 विधियों से बना सकते हैं। लेकिन प्रत्येक विधि में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है उसका अनुपात क्या होगा, निश्चित होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालते हैं। देखिए कार्बन का जो भार होता है वो होता है 12, ऑक्सीजन का जो भार होता है वो होता है 16, है ना। तो कार्बन कितना है 1, तो 12 अनुपात, ऑक्सीजन कितनी है 2, तो 1 ऑक्सीजन का 16 है तो 2 का 32, है ना। 4 से काट सकते हैं, 4 3 12, 4 8 32, 3:8। कितना रेशियो आ गया 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे पहली विधि से प्राप्त करो तब भी अनुपात कितना होगा 3:8, दूसरी विधि से प्राप्त करो तब भी कितना अनुपात होगा 3:8, तीसरी विधि से प्राप्त करोगे तब भी कितना अनुपात होगा 3:8। तो यही हमारा नियम कहता था कि कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया गया होगा, पीछे हमने 3 विधियों द्वारा बनाया है ना, या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो, जैसे मैंने बहुत सारे स्रोत बनाए, उसमें जो तत्व हैं, जैसे जल में 2 तत्व थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका अनुपात सारे स्रोतों में क्या है बराबर है। ऐसे ही यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में 2 तत्व हैं कार्बन और ऑक्सीजन, उनका अनुपात सदैव क्या रहता है स्थिर रहता है। तो ये आपका था स्थिर अनुपात का नियम।